इस बार नीट में मेरी 601 अंक आई है, जिससे मुझे ऑल इंडिया रैंक जो है 1301 है। पूरे स्कूल में मुझे अंकिता नहीं, आदित्य धनराज की बहन के नाम से जाना जाता था कि ये आदित्य की बहन है। मेरे नाना जी जो हैं, उनका जो देहांत जो हुआ था वो ब्रेन हेमरेज से हुआ था। बच्चा का लक्ष्य था कि हम डॉक्टर बनेंगे, दादा दादी का नाम रोशन करेंगे। और सफलता जब हासिल होता है छात्र छात्राओं को, वे पढ़ना छोड़ देते हैं। सबका नाम ये उजागर करे और अपने निष्ठा को बचाए रखे। इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। असफलता से कभी भी हताश नहीं होना है। मैं भी बहुत असफल हुआ हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती है, बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कुम्हारसो निवासी पूर्व मुखिया रामचंद्र राय के पौत्र आदित्य धनराज ने। जी हाँ, इस बार के टफ नीट के एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया में काफ़ी अच्छा रैंक लाया है, जिससे गांव समाज ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। धनराज, सबसे पहले इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू सर। क्या कहेंगे जिस तरह से आज एक लंबी परिश्रम के बाद आपने नीट में सफलता हासिल की है? इसका मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत सालों से 4 साल हुए मुझे इस नीट की परीक्षा की तैयारी करते हुए, लेकिन ये पहला पड़ाव ही है जिसे मैंने पार किया है। अभी मेरी जो आगे की जर्नी है उसका ये शुरुआत ही है। अभी इससे मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे अभी आगे और भी काम करना है और भी अच्छे से मेडिकल कॉलेज अच्छा लेना है, जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है अच्छे से। मेडिकल लाइन में आने की कहाँ से आपकी सोच आई थी? बचपन में ही मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनाना है, अच्छा सर्जन बनाना है, न्यूरो सर्जन। तो पिताजी को देखते हुए मेरी ये दिली ख्वाहिश भी बनी और बचपन से ही मेरा था कि अब मुझे भी है अपने पापा के जैसे डॉक्टर बनना है। और मेरे पिताजी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार हैं, तो मुझे भी उन्हीं के जैसे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, जो कि उनकी दिली ख्वाहिश है। चलिए, शुभकामनाएं है कि न्यूरो सर्जन एक चिकित्सक में अहम पद होता है न्यूरो सर्जन का, उसके लिए तैयारी अब आदित्य धनराज करेंगे। धनराज, जिस तरह से पढ़ने में काफ़ी मेहनत लगा होगा, कई बार होता है क्या, और सफलता जब हासिल होता है छात्र छात्राओं को, वे पढ़ना छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, असफलता एक पड़ाव ही है। आपको असफलता से कभी भी घबराना नहीं होता है। मेरे पूरे जर्नी में मुझे यही बात सिखाया है, मेरे पूरे जर्नी ने, कि असफलता से कभी भी हताश नहीं होना है। मैं भी बहुत असफल हुआ हूँ। ये सफलता, इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव सहा है। हर बार मैं जब भी गिरता था, जब भी मैं अपने लो फेज़ में फील करता था खुद को, तो मैं अपने माता पिता से बात करता था। मेरे मामा जी सेंट्रल जीएसटी में सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे हैं, मैं उनसे बात करता था। उन्होंने हमेशा मुझे सराहा है, मेरा सपोर्ट किया है, मुझे बताया है कि तुमसे जो भी गलतियाँ हो रही है उस पर ध्यान दो, गलतियों को सुधारो। जैसे जैसे तुम अपने गलतियों को ध्यान दोगे, उसको सुधारोगे, जिससे तुम्हें सफलता मिल रही है, जैसे जैसे तुम उसको ठीक करते जाओगे, तुम एक एक कदम जो है अपने सफलता की तरफ बढ़ाते चले जाओगे। तो बस मैंने उन्हीं का बात माना, मैंने अपने माता पिता पे भरोसा रखा। उन्होंने कभी भी मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला। मैं जब भी असफल हुआ, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए, पहली बार में नीट में मार्क्स कम आए, दूसरी बार भी मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश वो हुआ नहीं, अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया मेरा वो। तो मेरे माता पिता ने कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया, उन्होंने मुझ पर पूरा समय दिया। आदित्य धनराज, आपका कितना अंक आया था और इस बार रैंक क्या रहा आपका? इस बार नीट में मेरी 601 अंक आई है, जिससे मुझे ऑल इंडिया रैंक जो है 1301 है और मेरी ओबीसी कैटेगरी रैंक 403 आई है। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊं तो 601 अंक में मेरे फिजिक्स में, जो कि इस बार का सबसे टफेस्ट पेपर था, उसमें 118 नंबर्स आए हैं। केमिस्ट्री में मेरे 152 नंबर आए हैं और बायोलॉजी में 331 नंबर आए हैं। तो अब कहाँ की तैयारी है, अब कहाँ पर एडमिशन की इच्छा है? चूँकि अंक अच्छे हैं, रैंक अच्छे हैं, तो एडमिशन कहीं भी हो सकता है। एडमिशन के लिए मैं 2 जगह सोच रहा हूँ। एक तो मैं सोच रहा हूँ, अगर बिहार में लेना चाहूँ तो एम्स पटना मुझे मिल रहा है, बिहार में एम्स पटना में ले लूँगा। नहीं तो अगर जैसे पापा का कहना हुआ कि दिल्ली जाओ, दिल्ली में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे सब कुछ तुम्हें अच्छा सुविधा भी मिलेगा। तो दूसरा चीज़ मैं फिर दिल्ली का भी सोच रहा हूँ। दिल्ली में भी अच्छे अच्छे कॉलेज मुझे मिल रहे हैं, टॉप के कॉलेज, तो मैं दूसरा वो भी सोच रहा हूँ। आखिर न्यूरो सर्जन बनने की बात कहाँ से सोची कि हम आखिर न्यूरो सर्जन ही बने?
बचपन में मैंने जैसे मेरे नाना जी जो हैं उनका जो देहांत जो हुआ था वो ब्रेन हेमरेज से हुआ था। तो उस टाइम जैसे तब जाके मैंने जाना कि ब्रेन का जैसे कैसे वो मतलब पूरे एक शरीर को वो कर रहा होता है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना डेलिकेट ऑर्गन होता है ब्रेन। तो ब्रेन हेमरेज से नाना जी का जो देहांत हुआ था उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मुझे मतलब वो एक सदमा था मेरे लिए। मैं नाना जी के अपने बहुत ज़्यादा क्लोज था, मुझे बहुत ज़्यादा वो मानते थे। तो मुझे यही आया कि एक बार जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, ताकि जब मेरे पास कोई भी वैसा पेशेंट आए तो मैं उसकी जान बचा सकूं। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय जिला का सुदूरवर्ती अगरपुरा प्रखंड है और कुम्हारसू पंचायत। जी जी। अब आप न्यूरो सर्जन जब बनेंगे, पढ़ाई समाप्त होगी, तो आपके गांव देहात के लोग जब आपके पास जाएंगे, जिनके पास उतना राशि नहीं हो पाएगी, उनके पास उतना क्षमता नहीं हो पाएगा, उनके लिए क्या आप सोचेंगे? मैं जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए उतना ही आसान सुविधा सब करके दूंगा। अपने जेब से जो लगे सो मैं लगाऊंगा, लेकिन उनका मुफ्त में इलाज होगा तो मैं मुफ्त में कराऊंगा। कई बार ऐसा देखा जाता है, आप भी सोशल साइट के माध्यम से देखते होंगे कि जो धरती के भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं, कई बार उनकी हैवानियत भी सामने आती है। जी जी जी। तो मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो सब जो है सब इसी सोच से शुरू करते हैं कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उनका उद्धार करना है। लेकिन पर जब उन लोगों को पैसा दिखता है तो वो लोग पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। तो मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ। पैसा आप कमा के ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ बाद में आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान का सब कुछ ऊपर लिखा लिखाया रहता है, आप जैसा करोगे आपको वैसा भोग मिलेगा। अगर आज आप किसी के साथ खराब कर रहे हैं तो कल को वो चीज़ आप ही के साथ रिपीट करे होगी। बताया गया कि 22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने इस नीट की परीक्षा में भाग लिया था। जी जी। इसमें आप भी सफल हुए हैं, और सफल छात्र छात्राओं के लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए एक यही चीज़ जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि हताश नहीं होना है। अगर आप में जुनून है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना ही है, MBBS लेना ही है, तो आप बिल्कुल अपने पथ पे कार्यरत रहें। आप भटके ना, आप दूसरों की ना सुने। अगर आपके दिल में है कि नहीं मुझे डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं लेना है ब्रांच, तो आप बिल्कुल और परिश्रम करिए। परिश्रम के आगे किसी चीज़ का नहीं चलता है। मैंने बहुत अच्छे अपने दोस्तों को देखा है जो माइंड से बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन सिंपल सा बात यही है कि जो परिश्रम किए, जो उनसे ज़्यादा मेहनत किए, 10 से 12 घंटे दिए, 14 घंटे, मैंने 18 घंटे पढ़ने वालों को देखा है। मैं वही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, MBBS ही चाहिए, तो आप एक और बार अपने लक्ष्य को एक और मौका दें, एक और साल आप तैयारी करें। इस बार जम के तैयारी करना है और आप इस बार ज़रूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ रहेंगी। और अगर आपको ऐसा हताश लग रहा है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड के अलावा और भी फील्ड्स हैं, MBBS के अलावा और भी मेडिकल में कोर्सेज हैं, आप उनमें जाइए, उनमें अच्छे से मेहनत करिए। मेहनत हमेशा रंग लाती है, आपको आज नहीं तो कल फल मिलना ही मिलना है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य धनराज, जो कुम्हारसू के पूर्व मुखिया रामचंद्र राय के पौत्र हैं, और इनके परिवार ने जो संस्कार दिया वो संस्कार का आज इन्होंने बखूबी निभाया है, और सीधे तौर पर नीट की तैयारी करने के बाद एक अच्छा रैंक लाकर गांव घर ही नहीं बल्कि देश में अपना नाम रोशन किया है। मेरे साथ बात करने के लिए आदित्य धनराज के पिता डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपके पुत्र ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और अच्छा रैंक लाया है? मेरा वर्षों का सपना आज पूरा हो गया। इसमें मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। धरती पर आते ही मेरे पिताजी मुखिया बने, मुझे सब कुछ दे करके तुमने भेजा है। मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो ये बच्चा है ये मेरा नाम रोशन करे, इसको ऐसा मुकाम देना ये मेरा नाम रोशन करे, इसके नाम से मैं जाना जाऊँ। क्योंकि मुझे अपने लिए सारा चीज़ मौजूद मिला धरती पे, कि जन्मते ही जहाँ भी जाते हैं पिताजी के नाम से हम पहचाने जाते हैं कि कौन है, तो पूर्व मुखिया जी का लड़का है श्री रामचंद्र राय। तो मेरा पहचान ऑलरेडी जो है, जैसे आप धरती पे आए थे, कृष्ण रूप में आए तो राजा का बेटा थे, राम रूप में आए आप, वहाँ भी राजा का बेटा थे, मुझे भी आपने राजा का बेटा बना करके भेजा है धरती पर। इसलिए मैं अपने जन्मों और अपने सारे जितने भी फलीभूत हैं मेरे पास उपलब्ध हैं सुविधाएं, उससे बड़ा खुश हूँ मेरे संतान के लिए। क्या कुछ कठिनाइयाँ आया होगा जिस समय आपने ऐसे पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे, कोटा भेजा, फिर पुनः कोटा से लौटकर पटना आकर पढ़ा था नीट की तैयारी के लिए?
कोटा जब इसको मैंने भेजा पहली साल जो रैंक लाया ये 377 नंबर, तो मुझे थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ मैं कि पहली बार है इतना तो लाया। तो इसको मैं प्रोत्साहन दिया कि कोई बात नहीं बेटा, पहली बार दिया है ना, तो अभी तो तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ है, फिर बैठो, फिर तैयारी करो, अगला बार हो जाएगा। दूसरी बार भी मैंने इसको वहीं रखा, तो देखता हूँ कि इस बार भी 579 नंबर आके, तो फिर इसको प्रोत्साहन दिया, चलो दूसरी बार इतना आया, तीसरी बार में तो बिल्कुल हो जाएगा, घबराना नहीं है कि नहीं हुआ, और मेहनत करो, एक बार और बैठो, हम तुम्हारे साथ हैं, पैसा देने के लिए, खर्चा करने के लिए, हर चीज़ के लिए। मनोबल जो इसका हम बढ़ाते रहे वो बहुत प्लस पॉइंट रहा। मैंने क्या किया, इसको गोल्ड क्लासेस जो पटना बिहटा में है उसमें इसको बंद कर दिया। उसमें हॉस्टल में जब डाला तो इसको थोड़ा बाहर वाहर घूमने का मौका नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप जैसा मैंने सोचा था कि बंद रहेगा तो पढ़ाई पे रहेगा, मोबाइल मिलेगा नहीं हॉस्टल में। रात में मात्र इसको 8 से 9 रात में मोबाइल मिलता था, 1 घंटे के, गार्जियन से बात कर सकते हो। तो इसका परिणाम जैसा मैंने सोचा था वैसा निकला। इस बार इसने मेरा ही नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन किया। मेरे साथ बात करने के लिए आदित्य धनराज की मां बबली जी मौजूद है। मैडम क्या कहेंगे, आज आपका पुत्र आदित्य धनराज नीट में बेहतर अंक लाकर क्षेत्र में नाम रोशन किया है। जैसा सोचे थे बच्चा करके दिखाया। हम लोग का जब ये जन्मा तभी से हम दोनों का सपना था कि ये डॉक्टर बने और दादाजी का नाम रोशन करे। मेन पॉइंट यही था कि ये दादाजी का नाम रोशन करे। आज कितनी खुशी है इस बात को लेकर कि अब आदित्य धनराज MBBS बनेगा। खुशी का अंत नहीं होता है और शुरुआत भी नहीं होता है। खुशी इतना है कि हम बोल ही नहीं सकते हैं इसका। 2 बार असफल जब हुआ था आदित्य, और इस बार आपको क्या लग रहा था रिजल्ट से पहले? रिजल्ट से पहले ही मेरे मन में था विश्वास कि इस बार मेरा बेटा निकल जाएगा। चलिए धन्यवाद, खुशी का पल है। काफ़ी कुछ मेहनत के बाद आज यह सफलता हासिल हुआ है और अभी समय है अभी पढ़ने का। इसके बाद आदित्य धनराज एक MBBS बनकर आएगा, उस समय क्या फील करेंगे? गर्व से बोल सकते हैं कि हम लोग का मेहनत रंग लाया है। और आपका बेटा जब न्यूरोसर्जन बनेगा, जिसे बताया आदित्य ने जी, उस समय क्या प्रेरणा देंगे बच्चों को? ये तो इनके खून में ही है, क्योंकि इनके दादाजी भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं, तो वो भी जनता को बहुत भलाई किए हैं। ये थे आदित्य धनराज की मां बबली जी, जिनके जज्बे को सलाम, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया है और आज उनका बेटा नीट में सफलता हासिल कर अपना ही नाम नहीं बल्कि क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। आदित्य धनराज के बड़ी मां रूबी जी मेरे साथ हैं। रूबी जी क्या कहेंगे, आज आपके घर में एक MBBS बनने वाला है, क्या खुशी है? जी मैं बहुत खुश हूँ, पूरे परिवार में खुशी है, पूरे गांव में खुशी है कि आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। किस तरह से पढ़ता था धनराज? जी बहुत मेहनत किया है, बहुत दिन रात मेहनत किया है, इसका मेहनत फल लाया है। हम लोग बहुत खुश हैं कि आज डॉक्टर बने जा रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं धनराज को? जी हम तो अपने तरफ से खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरा बेटा और नाम रोशन करे। मेरे साथ आदित्य धनराज की बहन अंकिता कुमारी मौजूद है और ये भी नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं। अंकिता, कितनी खुशी है भाई की सफलता पर? ये मैं बता नहीं सकती। मेरे भाई मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेटर है। मैं बचपन से इनसे प्रेरित हुई हूँ। मैं हमेशा से बस एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन अगर मेरा मार्क्स हर क्लास में बढ़ते गया तो इनको देख के बढ़ा है, क्योंकि ये टॉपर थे। पूरे स्कूल में मुझे अंकिता नहीं, आदित्य धनराज की बहन के नाम से जाना जाता था कि ये आदित्य की बहन है। ये बात मुझे हमेशा से ही प्रेरित करते गई कि अगर मैं अपने भाई के नाम से जानी जाती हूँ तो मैं भी उनके जैसा कुछ बड़ा करके दिखाऊं। क्या रहेगा आगे नीट की तैयारी? नीट की तैयारी में मेरे भैया ही बोले थे, अगर मेरा होगा ऑब्वियसली तो तुमको भी मैं अपने साथ ही लेके आगे बढ़ूंगा। मेरा हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी है। तो मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। मैंने पूरी तरह से ठान लिया कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। हाँ जी, मेरा पहले ये था नहीं सपना, लेकिन मेरा सपना भी अगर जगह है तो सिर्फ इनकी वजह से। इनको देखते देखते मेरे अंदर ये प्रेरणा जगी है कि मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हूँ। चूँकि एक बेटी भी अभी कम नहीं है, देश के सर्वोच्च पद पर वर्तमान में
राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है, तो एक बेटी कर क्यों नहीं सकती है। इसी उद्देश्य और इसी बल के साथ इन्होंने ये ठाना है कि मेरा भाई जब नीट कंप्लीट किया है, नीट में क्वालिफाई किया है, तो मैं भी क्यों नहीं करूँ। वास्तव में सफलता उन्हीं को हाथ लगती है जो मेहनत करते हैं, और वो आज कर दिखाया है। आदित्य धनराज ने काफ़ी मेहनत के बाद आज तीसरी बार में उन्होंने नीट में देश में एक अच्छा रैंक लाया है, और अब वो MBBS के बाद न्यूरो सर्जन बनने की ठाना है। मेरे साथ आदित्य धनराज के दादा कुमारसो पंचायत के पूर्व मुखिया रामचंद्र राय जी हैं, और इन्हीं का पौत्र आदित्य धनराज आज नीट कंप्लीट किया है। मुखिया जी, क्या कहेंगे आप अपने पोता के लिए इस खुशी की घड़ी में? हम सर्वप्रथम आप जैसे नौजवान मीडिया कर्मी से आग्रह करेंगे कि आपका जो आगे का कार्यक्रम और पूर्व का कार्यक्रम जो आपका चल रहा है, जिस मुस्तैदी के साथ आप सारे लोगों का न्यूज जो होना चाहिए वो आप जो प्रस्तुत करते हैं, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इन्हीं लगन के साथ हमारे समाज के बीच में सेवा की भावना आप बनाए रखेंगे। आदित्य को क्या कहेंगे मुखिया जी? आज आदित्य MBBS बनने वाला है। आदित्य से हम यही शुभकामना व्यक्त करते हैं आदित्य के प्रति कि आदित्य जिस भावना से इसका माता और पिता इसको जिस ढंग से पालन पोषण किया और जिस ढंग से ये अपने शिक्षा दीक्षा में आगे की ओर बढ़ रहा है, ये दिन दुना रात चौगुना माता सरस्वती की कृपा से ये परिश्रम करे, और परिश्रम के बदौलत ये आगे इस समाज का नाम, अपने माता पिता का नाम, मामा का नाम, दादा दादी का नाम, फुआ का नाम, ये सब नाना का नानी का सबका नाम ये उजागर करे और अपने निष्ठा को बचाए रखे, ईमानदारी को बचाए रखे, और अभिव्यक्ति में थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए और विद्या का अध्ययन ये करे सही ढंग से, ये आगे फूले फलेगा और बढ़ेगा, और समाज को सेवा इसको करना चाहिए।